नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। पशु परिचर भर्ती 2024 जिसका टारगेट हम लेकर चल रहे हैं कि हम पूरे 50 मॉडल पेपर देखेंगे और उसके अंदर आज हमारे सामने जो पशुपालन भाग ब है उसका ये मॉडल पेपर रहेगा 10 नंबर का। दोस्तों पूरे 45 प्रश्नों का निचोड़ है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर जो 50 मॉडल पेपर आ रहे हैं एक एक मॉडल पेपर आपको देखना होगा। दोस्तों सबसे पहले पशु परिचर भर्ती को लेकर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कोर्स में जुड़ना चाहते हैं या अन्य कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर चल रहे हैं, मोबाइल नंबर, जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। एक बार मेरे प्यारे साथी जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर रहे हैं या ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर कर रहे हैं, उनसे सबसे पहला मेरा जो काम है वो है सिर्फ वीडियो को लाइक करने का। आप लाइक करके बता दो कि आप कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट करके बताना कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कैसी लग रही है आपको ये क्लासें। दोस्तों समझ गए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? प्यारा सा क्वेश्चन है और प्यारा सा उत्तर आपका चाहिए। प्यारा सा उत्तर यह है कि 45 मीटर जो 45 क्वेश्चन है, टारगेट एक लेकर चलिए कि 42 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो। समझ गए। तो जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग का उपयोग करने वाली जो विज्ञान है उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। दोस्तों जिसका अगर हिंदी में हम नाम निकालते हैं तो क्या नाम आता है? पशुपालन। एनिमल यानी पशु, हस्बेंड्री यानी पालन। आ गया। चलो आगे। निम्न में से किससे दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? गाय, भैंस, भेड़ या बकरी? सर्वाधिक वसा की बात हो रही है। किसी गाय की नस्ल या भैंस की नस्ल नहीं पूछा है, सीधा आपको यही पूछा है कि किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो प्यारे साथियों सही रहेगा आपका ऑप्शन ए। यहां पे गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। खुरपक्का व मुंह पक्का रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, परजीवी, कवक या विषाणु? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन द विषाणु यानी वायरस जनित रोग है खुरपक्का मुंह पक्का रोग। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी है? शायद इससे सिंपल क्वेश्चन और कोई सा भी नहीं होगा। थारपारकर नस्ल घोड़ा की है, बकरी की है, गाय की है या भैंस की है? तो सही रहेगा स ऑप्शन। किसकी है? गाय की नस्ल है ये। अगला क्वेश्चन, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? उच्चतम प्रकार की जो गलीचा ऊन है ये भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? मारवाड़ी, चोकला, नाली या सोनाड़ी? यह भी आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है और सही उत्तर आपका रहने वाला है ब ऑप्शन, चोकला नस्ल से। किससे? चोकला नस्ल से। अगला क्वेश्चन, अब देखिए प्यारे साथियों पशु परिचर भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो और एक स्कोर आप लेकर चल रहे हो, क्योंकि भाग ए में 105 क्वेश्चन आपके आएंगे, थोड़ा समझ लेना। बिना जानकारी तैयारी कर रहे हो तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। भाग ए के अंदर आपके सबसे पहले आएगा राजस्थान का जीके। क्या आएगा? राजस्थान का जीके। 2 नंबर पे आएगी आपके मैथ्स। क्या आएगी? मैथ्स आएगी। 3 नंबर पे आपके आएगी साइंस। क्या आएगी? साइंस। 4 नंबर पे आपके जो आएगी वो आएगी एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन। और 5 नंबर पे जो आएगा वो आएगा करंट अफेयर्स। क्या आएगा? करंट अफेयर्स। इन्हें पांचों पार्टों से 105 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। दोस्तों दूसरा भाग ब है जिसमें 45 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एनिमल हस्बेंड्री यानी कि
पशुपालन से रिलेटेड आएंगे। किससे आएंगे? पशुपालन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। अब तैयारी करनी है तो देखिए तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। आज से आपके पास एग्जाम डेट तक करते हैं तो 8 महीने का समय है, 8 महीने का समय है। मैं आपसे 1000 यानी कि दिन के 15 घंटे नहीं मांग रहा हूं, मात्र 6 घंटे मांग रहा हूं। 6 घंटे प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ना है। अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले देखिए तैयारी तरीके से होती है। आप ये चाहते हैं कि सर हम तो क्वेश्चन पढ़कर तैयारी जो है इस भर्ती में लग जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे दोस्तों। आपको करना क्या है, सबसे पहले थ्योरी की जो क्लासेज है वो अटेंड करनी होगी। आप हमारे साथ जुड़कर या हमारी एप्स के माध्यम से या इस कोर्स के माध्यम से जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, कहीं से भी, चाहे आप गाइड से कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पहले तो आपको क्लासें लेनी होगी। क्लासों के बाद जो नोट्स है वो खुद के नोट्स आपको तैयार करने होंगे। अब आप खुद के भी नोट्स बना सकते हो और नोट्स बनाना होगा, क्यों? क्योंकि नोट्सों के बगैर सफलता नहीं मिलेगी और आपको जो चीज है वो याद नहीं होगी। तो क्लास लोगे, साथ में नोट्स हो जाएंगे। फिर आपको टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज यानी कि प्रश्न उत्तर वो पढ़ने होंगे। ये तीनों काम हो जाता है ना, उसके बाद आपको मॉडल पेपर की ओर बढ़ना है और कम से कम 30 मॉडल पेपर आपको तैयार करके जाना है। और इतना ये समय आप प्रतिदिन दोगे तो ये काम होता चलेगा और 150 में से आज बोल रहा हूं आपका टारगेट 130 प्लस कोई नहीं छीन सकेगा दोस्तों। और जो हमारा कोर्स है उसमें क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू यानी प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो थ्योरी प्लस नोट्स हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। और वर्तमान में 30 मॉडल पेपर तो मैंने पहले ही डाल दिए हैं जिसको आप तैयारी का मौका देकर तैयारी कर सकते हो दोस्तों। समझ गए? वर्तमान के अंदर जो ये कोर्स है पशु परिचर भर्ती वाला, इस पर एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है। उस ऑफर को मैं बोलूं तो वो है 50% डिस्काउंट। तो प्यारे साथियों, समय कम है और जुड़िए हमारे साथ, बेहतरीन तैयारी करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो जो साथी आज हमारे साथ कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से इस कोर्स में जुड़ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बता दें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्बोलिक एसिड है एक, कार्बोलिक एसिड क्या है आपको बताना है। कार्बोलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। कार्बोलिक एसिड एक जीवाणुरोधक है। क्या है? जीवाणुरोधक, यानी कि आपका स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, पशुओं की आयु की गणना की जाती है। पशुओं की आयु की जो गणना है वो किसके माध्यम से की जाती है? एक चीज और बता दूं, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं कमेंट कर दो इसका उत्तर। पशुपालन। पशुपालन दो चीज है, एक तो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। थ्योरी कंप्लीट ऐप पर है, एमसीक्यूज यूट्यूब पे करवा दिए मैंने। 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई थी, 1500 क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है पशुपालन 1500 पर्सन के नाम से। आज ही जाकर अटेंड कर लो, प्रतिदिन का एक वीडियो देखिए, 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि पशुपालन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे आपके दोस्तों। समझे प्यारे साथियों? तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन ए आपका, दांतों की संख्या के आधार पर दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है गाय, भैंस, बकरी या भेड़? परजीवियों का म्यूजियम भेड़ कहलाती है। कौन? भेड़, यानी कि द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है। चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक भी एक वायरस जनित रोग है। मोह पक्का खुरपक्का की रोग यानी विषाणु जनित रोग है चेचक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। 4 ऑप्शन। गाय की गिर नस्ल मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? बताओ।
तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए यहां पे, राजस्थान तथा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 आया है स्क्रीन पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 से सीधा 12 आ गया, यानी टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो यानी कुल आज हमारे इस वीडियो में मेरे को ऐसा लग रहा है 44 क्वेश्चन ही रहेंगे। कोई डाउट नहीं है दोस्तों, कभी कभी इंसान से छोटी मोटी गलती हो सकती है, समझ गए। तो पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? प्राकृतिक, कृत्रिम, भ्रूण प्रत्यारोपण या उपरोक्त सभी? पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? प्यारा सा क्वेश्चन है और प्यारा सा उत्तर वो रहेगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम भी होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट में, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? जनगणना पर आधारित क्वेश्चन है, सॉरी जनगणना क्या, पशु गणना पर आधारित क्वेश्चन है ये। गाय, ऊंट, बकरी या भेड़? तो सही रहेगा स ऑप्शन, बकरी की संख्या में। अगला क्वेश्चन, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कृमि का प्रकोप भेड़ पर हो चुका है, आप किसका प्रयोग करके भेड़ को बचाओगे? तो सही रहेगा स ऑप्शन, कपूर का प्रयोग करके। किसका? कपूर का प्रयोग करके। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और मेरे घर पे भी, हम भी गरीब ही है साथियों, समझ गए। तो गरीब की गाय किसे कहा जाता है? सही रहेगा द ऑप्शन, किसको? बकरी को। ऑप्शन द सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा, समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट, दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? प्यारे से क्वेश्चन है, प्यारे से उत्तर मिलने चाहिए। दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? तो सही रहेगा स ऑप्शन, किसका? भेड़ का। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन। क्या? प्रोलैक्टिन दिया जाता है। चलो अगले में, पशुओं में गलघोटू रोग का कारक है। पशुओं में गलघोटू रोग किसके कारण होता है? तो ये रहा, पाशुरेला मल्टोसिडा, यानी कि द ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियन ऊंट में होता है। बैक्टीरियन ऊंट में होता है कितने कुबड़? ये 4 कुबड़ वाला ऊंट कहां मिलता है? सही ऑप्शन देखिए, अगर कहीं मिलता है तो कमेंट करके बता देना, हम भी चलेंगे देखने। और बैक्टीरियन ऊंट है, उसके अंदर 2 कुबड़ होती है, समझ गए। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलो, जल प्रदूषण से होने वाले रोग। जल प्रदूषण से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? ये रहा, तपेदी। कौन सा है? तपेदी। स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? थारपारकर, नागौरी, गिर और साहिवाल। देखते ही उत्तर आ गया, ये तो नागौरी तो बारवाक है। नागौरी क्या है? बारवाक है, समझ गए। आगे चलो, बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? देखो उत्तर तुरंत करना है। तोता मुख दिखावट, एक चीज बोलूं, ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 पारियों में पेपर होगा, 1 पारी में जरूर आएगा, और सही रहेगा जमुना पारी। ऑप्शन ए यहां पे। नेक्स्ट,
केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? अविकानगर, मतलब राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता से पाई जाती है? साथियों, उदयपुर संभाग में भेड़ की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो सही रहेगा द ऑप्शन सोनाड़ी। कौन सी है? सोनाड़ी। अगला क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर्ग की है? बदावरी, नीली रावी, मुरा, जाफराबादी। भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर्ग की है? तो ऑप्शन ए सही है, बदावरी। कौन सी है? बदावरी। अगला क्वेश्चन, नर ऊंट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? एक नर ऊंट है जो कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाएगा? 5 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, पशुधन गणना 2007 के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन संगणना घनत्व कितना है? अब ये मत बोल देना कि सर ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा। नहीं आएगा, मेरे को भी पता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब ये करंट का नहीं रहा, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए आपके सामने रखा है कि ऐसा क्वेश्चन आपको भी मिल सकता है, और यहां पे ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था? पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन है सही रहेगा 8 अगस्त 2011 को। 8 अगस्त 2011 को। नेक्स्ट, कुक्कुट की रानीखेत व्याधि द्वारा जनित है? तो रानीखेत है, यह विषाणु जनित व्याधि है, विषाणु के द्वारा फैलती है। वह ऑप्शन सही रहेगा। वर्ष 2011-12 में भारत का अनुमानित कुल दुग्ध उत्पादन मिलियन टन था। अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उत्तर ये रहा 121.80 मिलियन टन। दोस्तों, मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र? फाउल पॉक्स व्याधि बचाव करना है, टीकाकरण किस उम्र में होगा? बता दो। तो सही रहेगा 8 से 10 सप्ताह। 8 से 10 सप्ताह की उम्र में। अगला क्वेश्चन, पशुपालन प्रबंधन के प्रसंग में निम्न में से कौन सा चरम कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसको प्रयुक्त नहीं किया जाता है वो आपसे पूछा है। आयोडीन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, फार्मेलिन होता है, लेकिन एथिल एल्कोहल नहीं होता है। तो द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या है? पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या है? प्यारे साथियों, एंथ्रेक्स रोग ऐसा रोग है जिसमें तुरंत मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। वह ऑप्शन सही रहेगा। चलो आगे। नेक्स्ट, गाय में कामोत्तेजना काल कितने घंटों तक रहता है? काम उत्तेजना काल कितने घंटे तक गाय के अंदर रहता है वो आपसे पूछा गया है। छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन स रहेगा 12 से 24 घंटे। नेक्स्ट, टोंड दूध में क्रमशः प्रतिशत वसा, प्रतिशत एसएनएफ होता है। तो वसा और एसएनएफ टोंड दूध में कितना कितना होता है? वसा होती है 3%, एसएनएफ होता है 8.5%। है क्या ऑप्शन? ये रहा, तो ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गाय के ताजा दूध का साधारणतया पीएच मान होता है। गाय का ताजा दूध है, उसका पीएच मान कितना होगा? बता दो।
छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा उत्तर है और सही उत्तर है क्या? 6.4 से 6.6 वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, साधारणतया घी में सेपोनिफिकेशन मान किससे कम नहीं होना चाहिए? घी का जो सेपोनिफिकेशन का मान है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? किसे? 220 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सही रहेगा। बछड़े के आहार स्वरूप खिस का प्रमुख कार्य क्या है? सीधा सा क्वेश्चन है, खिस का प्रमुख कार्य क्या होता है? खिस रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधकता का सुषुप्त करना। क्या ऑप्शन सही रहेगा? अगला, क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं? क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं? बता दो। ये तो घर घर का काम है, घर घर में क्रीम यानी घी निकाला जाता है। कितना रखा जाता है? ऑप्शन 10 सही रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहां पाई जाती है? भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहां पाई जाती है? कहां पर? गिर वन में। तो यह रहा काठियावाड़ के गिर वन में। ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मिनरल की कमी के कारण पशुओं में पाए जाने वाली खराब आदत इनमें से कौन सी है? मिनरल की है कमी, पशुओं में पाई जाने वाली खराब आदत कौन सी है? लात मारना, पाइका काटना, आंखें घुमाना। ये रहा, एक रोग होता है पाइका, पाइका हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर दूध देने वाली गायें भारत के किस क्षेत्र से संबंध रखती है? दूध देने वाली गायें भारत के किस क्षेत्र से संबंध रखती है? यह रहा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला आईवीएफ भैंस का बछड़ा जो एनडीआरआई करनाल में पैदा हुआ उसका नाम क्या था? इस पहला का पर्यायवाची क्या होता है? प्रथम। और उसका नाम भी क्या था? प्रथम। समझ गए? अगला क्वेश्चन, डेयरी उद्योग को प्रतिवर्ष अधिक नुकसान किस बीमारी के कारण होता है? डेयरी उद्योग को प्रतिवर्ष अधिक नुकसान किस बीमारी के कारण होता है? इसके कारण स्तन की सूजन के कारण। स्तन की सूजन होती है ना, उसके कारण। अगला क्वेश्चन, वंध्यता रोधक विटामिन है, वंध्यता रोधक विटामिन कौन सा होता है दोस्तों? बता दो, वंध्यता रोधक विटामिन कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन बस सही रहेगा, टोकोफेरोल। कौन सा होता है? टोकोफेरोल। 45 क्वेश्चन नहीं थे, कितने थे? 44 क्वेश्चन थे। अब कमेंट करके बताओ कितने सही हुए आपके। और कंप्लीट कोर्स, अब देखिए कोर्स के बारे में। कोर्स है ना, ऐप पर अवेलेबल है। ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन नहीं तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स पर वर्तमान के अंदर नवरात्रा स्पेशल ऑफर में 50% का ऑफ चल रहा है। तो जो भी साथी आज हमारे साथ जुड़ेंगे उनको सस्ते में ये कोर्स मिलेगा, और कंप्लीट रिकॉर्ड क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे टॉपिक अनुसार, और 50 मॉडल पेपर मिलेंगे। यह चीज इस कोर्स में मिलेगी। एक ऐसा कोर्स जिससे संपूर्ण जीरो से हीरो बना देगा आपको। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।